रात के सन्नाटे में चुड़ैल की खौफनाक हंसी गांव में गूंजी थी। गांव के लोग दहशत में मुब्तला थे, लेकिन मेरे अब्बू को यकीन था कि मेरी बहन लीना अभी जिंदा है और कहीं ना कहीं मदद के लिए पुकार रही है। चुड़ैल के हमले के बाद वो सिर्फ लीना तक महदूद नहीं रही, उसने गांव के दूसरी लड़कियों को भी अपने जादू के जरिए अगवा करना शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में चुड़ैल ने एक पुरानी बोसीदा हवेली के करीब एक पुराने दरख्त के नीचे एक गहरे घड़े को अपना मक्तल बनाया। उस घड़े के करीब हर रात चुड़ैल अपने शैतानी जिन्नात के साथ लड़कियों पर हमला आवर होती और उन्हें वहां ले जाकर उन पर अपनी स्याह जादुई ताकत का इस्तेमाल करती। अब्बू ने एक रात ख्वाब में देखा कि लीना उस पुरानी हवेली में कैद है, जहां दीवारों पर खून की लकीरें और जमीन पर स्याह जादुई इलामतें थी। लीना का चेहरा खौफ से सफेद था और वो चीख रही थी, अब्बू मुझे बचा लो, चुड़ैल वापस आ रही है। अब्बू का दिल दहल गया और उन्होंने फैसला किया कि वो लीना को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन गांव में चुड़ैल की दहशत फैल चुकी थी और बहुत सी लड़कियां गायब हो चुकी थीं। अब्बू ने मौलाना करीम को सारी कहानी सुनाई, जिन्होंने कहा कि चुड़ैल एक शैतानी मखलूक है और बदला लेने आई है। कुरान की ताकत और अच्छे अमाल से इसे रोका जा सकता है, लेकिन ये जंग सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी होगी। मौलाना करीम ने गांव के लोगों को जमा किया और सबको तैयारी करने का कहा। रात आ गई और जैसे ही अंधेरा छाया, चुड़ैल और उसके शैतानी साथी जिन्नात ने हमला कर दिया। गांव खौफ में मुब्तला हो गया और चुड़ैल की खौफनाक हंसी ने हर दिल में दहशत बखेर दी। चुड़ैल के हमले से पहले लोगों ने सुना कि चंद लड़कियां चुड़ैल के कब्जे में हैं और वो उन्हें ले जाकर एक पुराने दरख्त के नीचे वाक़िया गहरे घड़े में फेंक देती है, जहां शैतानी जिन्नात उनकी रूह पर कब्जा कर लेते हैं। हर एक रात को चुड़ैल ने अपनी खौफनाक चीख के साथ गांव के दरख्तों को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की। हवा तेज होने लगी और अजीबोगरीब साए हर तरफ नजर आने लगे। कुछ लोग बेहोश हो गए और बच्चे रोने लगे। घरों के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और बंद होने लगे, जैसे कोई पोशीदा कुव्वत उन्हें खोल रही हो। अब्बू ने अपने ईमान को मजबूत रखा और दुआ की। मौलाना करीम ने कुरान की आयत की तिलावत शुरू की और जिन्नात ने हमला करने की कोशिश की। मौलाना की दुआओं ने उन्हें रोक दिया, लेकिन चुड़ैल की हंसी और खौफनाक चीखें बुलंद होने लगी। चुड़ैल ने अपनी ताकत को बढ़ा दिया और एक रात अब्बू के सामने एक दिलखराश मंजर पेश किया। लीना, जो चुड़ैल के कब्जे में थी, चुड़ैल के साथ थी। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं और उसके जिस्म पर एक शैतानी काबू था। लीना की हालत देखकर अब्बू का दिल टूट गया। वो अब अपनी बेटी को नहीं पहचानते थे, बल्कि वो चुड़ैल की कनीज बन चुकी थी कि बदन पर चुड़ैल का कंट्रोल वाजिया था। वो दूसरे गांव की लड़कियों को अगवा करती और उन्हें गहरे घड़े में फेंक देती। हर रात लीना और चुड़ैल की शैतानी फौज गांव में दहशत फैलाती और कोई भी उस क़ियामत को रोकने की ताकत नहीं रखता था। अब्बू ने मौलाना करीम से मदद तलब की और मौलाना करीम ने कहा कि ये आखिरी जंग है। चुड़ैल और उसके जिन्नात ने अपने आखिरी हमले के लिए तैयारियां शुरू कर दी। वो आग के गोले फेंकने लगे
اور ان کی چیخیں آسمان تک پہنچنے لگیں۔ لیکن مولانا کی تلاوت کی طاقت نے آگ کو بجھایا اور ابو اور گاؤں کے نوجوانوں نے اپنے ایمان کی طاقت سے جنات کا مقابلہ کیا۔ چڑیل نے آخری بار حملہ کیا اور مولانا کریم کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے ساتھ شیطانی سائے بھی مولانا پر حملہ کرنے لگے۔ مولانا نے اپنی چوڑی زمین پر ماری اور بلند آواز میں کہا، اللہ کی طاقت کے سامنے تم کچھ نہیں۔ ایک بڑی روشنی مولانا کی چھری سے نکلی اور پورے علاقے کو روشن کر دیا۔ روشنی میں چڑیل کی خوفناک شکل اور اس کے جنات کی بکھری ہوئی شکلیں صاف نظر آنے لگیں۔ چڑیل اور اس کے جنات چیخنے لگے۔ ان کی چیخوں کی گونج نے گاؤں کے آسمان کو دہلایا اور پھر وہ دھواں بن کر غائب ہو گئے۔ چند لمحوں بعد گاؤں میں سکون چھا گیا۔ چڑیل اور اس کے ساتھی ختم ہو چکے تھے۔ گاؤں کی لڑکیاں واپس آ گئیں۔ گاؤں والے مولانا کریم اور ابو کے پاس جمع ہوئے اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ ابو نے لینا کو گلے لگایا اور کہا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بچا لیا۔ مولانا کریم نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیشہ یاد رکھو، شیطان کی طاقت صرف اس وقت تک رہتی ہے جب ہم اپنے ایمان کو کمزور ہونے دیں۔ قرآن اور نماز میں وہ طاقت ہے جو ہر شیطانی مخلوق کو شکست دے سکتی ہے۔ یہ کہہ کر مولانا واپس اپنے گاؤں روانہ ہو گئے اور ہمارا گاؤں دوبارہ سکون کی طرف لوٹ آیا۔ لیکن مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ اس رات ہمارے ایمان نے ہمیں بچا لیا۔ اس کہانی نے مجھے ہمیشہ کے لیے سکھایا کہ چاہے حالات کتنے ہی خوفناک کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد اور دعا سے ہر شیطانی طاقت کو شکست دی جا سکتی ہے۔ ہر رات جب میں سوتی ہوں، چڑیل کی وہ خوفناک ہنسی کبھی کبھی میرے خوابوں میں گونجتی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایمان کی طاقت ہمیشہ میری حفاظت کرتی ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے نیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نیو ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوراً مل سکے۔